अंग्रेजी शासन से पहले भारत में जनता द्वारा जंगलों का इस्तेमाल या वन होते थे, उनका इस्तेमाल स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार होता था। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने भारत में 1855 में एक नीति घोषित की थी, वन नीति। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे वनों से संबंधित, और इसके लिए आपके लिए पहले भी कक्षा 7 में चलने वाले पाठ्यक्रम का एक चैप्टर है वो डाला हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने वन नीति घोषित की, जिसके तहत राज्य के वन क्षेत्र में जो भी इमारती लकड़ी हैं उन पर सरकार का अधिकार होगा और किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 में प्रकाशित हुई और स्वतंत्रता के पश्चात जो पहली वन नीति बनी वो थी 1952। पहली वन नीति बनाई गई 1952 में। इस वन नीति को संशोधित किया गया 1978 में, और इस नीति के तहत निर्धारित कर दिया कि 33% भूभाग पर वन होंगे। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 में वनों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि ऐसी सूची जिस पे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने कानून बना सकते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम 1910 में जोधपुर रियासत ने और 1935 में अलवर रियासत ने वन संरक्षण नीति बनाई, और राज्य में 1949 और 50 में वन विभाग की स्थापना कर दी गई। तो 1949-50 में राज्य में वन विभाग की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय बना दिया जयपुर को। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान वन अधिनियम 1953 पारित किया गया। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार वनों को 3 भागों में बांटा गया: आरक्षित और संरक्षित वन, जो कि दूसरे नंबर के रक्षित वन, और तीसरे नंबर के अवर्गीकृत वन। तो अब इनको हम देखेंगे कि आरक्षित वन हैं उन पर किसका नियंत्रण रहता है और ये कितने प्रतिशत राजस्थान में पाए जाते हैं। आरक्षित वन या संरक्षित जो भी वन हैं, इन वनों पे सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है और इसमें किसी वन संपदा का दोहन नहीं कर सकते। सुरक्षित वन या रक्षित वन, इन वनों में दोहन के लिए सरकार कुछ नियमों में छूट दे देती है, कुछ नियमों के तहत ढील दी जाती है। और जो अवर्गीकृत वन हैं इस पे किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। इन वनों के द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वन संपदा का दोहन किया जा सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा 8 फरवरी 2010 में ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि राजस्थान सरकार ने अपनी पहली वन नीति कब बनाई। तो राजस्थान सरकार ने 8 फरवरी 2010 में पहली अपनी वन नीति घोषित की, और साथ ही राजस्थान वन पर्यावरण नीति घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 1981 में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, जो कि देहरादून में है, की स्थापना की गई और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय बना दिए गए: शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलोर। पहली रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई। राजस्थान में वनों का वर्गीकरण, जो कि 2021 के अनुसार हम देख सकते हैं, तो ग्रीन कलर से दिखाया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केंद्र के भूपेंद्र यादव, जो कि 13 जनवरी 2022 को भारतीय वन संरक्षण विभाग है उसके द्वारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। और रिपोर्ट की जो 2021 की जो ये 17वीं रिपोर्ट थी, इसके अनुसार इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 राजस्थान में 2020-21 की जो प्रशासनिक प्रतिवेदन था उसके अनुसार लगभग 32,862.50 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र दर्ज किया गया। और ये वन क्षेत्र राज्य की भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो यह है 9.60 यानी 9.60%। कानूनी स्थिति के आधार पर सरकार ने इस वन क्षेत्र को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, और ये है आरक्षित वन, जो कि 12,176.24 वर्ग किलोमीटर, और रक्षित वन है 18,543
0.22 वर्ग किलोमीटर पे। और तीसरे नंबर के जो अपने वन हैं वो हैं अवर्गीकृत वन, और ये हैं 2143 वर्ग किलोमीटर, 2143.04 वर्ग किलोमीटर पे। तो आरक्षित वन कितने प्रतिशत हैं और संरक्षित या आरक्षित वन कितने प्रतिशत हैं, ये हम अब देख लेते हैं प्रतिशत के हिसाब से। इन वनों, जो आरक्षित वन हैं अपने, इन वनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है और इनमें किसी वन संपदा का दोहन नहीं किया जा सकता। राजस्थान में आरक्षित वनों का प्रतिशत है वो है 37.05%, और सर्वाधिक वन पाए जाते हैं आरक्षित वन वो उदयपुर में। अब है सुरक्षित वन या रक्षित वन। इन वनों में वनों की देखभाल सरकार द्वारा की जाती है। इन वनों के दोहन के लिए सरकार कुछ नियमों के आधार पर छूट दे देती है, और राजस्थान में रक्षित वनों के अंतर्गत जो प्रतिशत है वो है 56.43%। सबसे ज़्यादा वन रक्षित वन है राजस्थान में। तो सुरक्षित वन या कहें कि रक्षित वन सबसे ज़्यादा हैं, 56.43% पे हैं, और सर्वाधिक वन रक्षित वन है वो 12 जिले में है। नेक्स्ट फैक्ट हम देख लेते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वे हैं जिनमें पेड़ों के काटने और मवेशियों के चराने पे कोई प्रतिबंध नहीं होता, और इन वनों में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वन संपदा का दोहन किया जा सकता है। और राजस्थान में इसका प्रतिशत है वो है 6.52%, और ये सर्वाधिक अवर्गीकृत वन हैं वो बीकानेर में पाए जाते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वन आवरण की बात करें तो ये हैं कुल क्षेत्रफल का 4.87%। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल वन आवरण 16,629.51 वर्ग किलोमीटर था, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.86% था। वन आवरण में वर्ष 2019 की तुलना में 25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2019 में डाटा आए तो इसमें 25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, यानी 0.01% की वृद्धि हुई। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वन आवरण 8,733 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 2.55%, और वन आवरण में वर्ष 2019 की तुलना में 621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो राजस्थान में कुल वन आवरण और वृक्षा आवरण जो कि 25,387.96 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.4% है। नेक्स्ट फैक्ट जब हम देखें कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के राजस्थान का जो कि कनोपी घनत्व के आधार पर वर्गीकरण है वो किस तरीके से है, तो इस मैप के माध्यम से हम देख सकते हैं। जो येलो कलर है वो सबसे ज़्यादा है वन आच्छादन यानी फॉरेस्ट जो कवर है वो किस तरीके से है राजस्थान में, तो अत्यधिक संघन वन है जिनको VDF कहते हैं, वो भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत जब हम देखें तो 0.02% है, और मध्यम संघन वन जिनको MDF बोलते हैं वो 1.28% है, और खुले वन जो कि OF कहलाते हैं, ये जब प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये हैं 3.57%। कुल जब बात करें हम तो क्षेत्रफल है 16,654.96, और जब प्रतिशत की बात करें तो यह है 4.87%, जिसके ऊपर भी हमने बात कर ली। अब झाड़ी जो वन है राजस्थान में, कटीले वन, उनकी बात करें तो वो हैं 1.41% पे। नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हम। गैर वन क्षेत्र 93.72% है। बहुत घने जंगल VDF की बात हमने कर ली जो कि 0.02% पे हैं, और मध्यम संघन वन हैं वो हैं 1.28%, खुले वन हैं वो हैं 3.57%,
और जब हम स्क्रैप्स के हिसाब से देखें तो 10% से कम की कनोपी घनत्व वाली वन भूमि को स्क्रैप कहा जाता है। राजस्थान में लगभग ये 4808.51 वर्ग किलोमीटर का स्क्रैप प्रतिशत स्क्रैप्स भौगोलिक क्षेत्र का 1.41% है। गैर वन क्षेत्र में वन क्षेत्र को छोड़कर अन्य जो भूमि है वो शामिल होती है, तो प्रतिशत गैर वन 93.72% है। और ये राजस्थान में ऊंचाई वार वनों का वर्गीकरण किया गया है। तो इस टेबल के माध्यम से जब हम देखें तो ऊंचाई वार वर्गीकरण स्पष्ट दिखता है। तो पेड़ों की शाखा और पर्ण के आवरण को कनोपी कहा जाता है। पेड़ों की छतरी द्वारा कवर की गई भूमि के प्रतिशत को कनोपी घनत्व कहा जाता है। अब भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में और सबसे कम हरियाणा में है। और राजस्थान की जब हम बात करें तो राजस्थान भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र में 15वां स्थान रखता है। आरक्षित वन क्षेत्र में 15वां स्थान। राज्य में सर्वाधिक वन है वो उदयपुर में है और राज्य में न्यूनतम वन चूरू में है और इसके बाद हनुमानगढ़ में। राज्य में कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिलों की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक वन देख लेते हैं हम। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले ज़िले हैं, पहले नंबर पे उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारा और चित्तौड़गढ़, 5 जिले हैं। सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल की बात करें प्रतिशत के हिसाब से जब हम देखें तो सर्वाधिक प्रतिशत उदयपुर में, फिर प्रतापगढ़ में और उसके बाद सिरोही में और उसके बाद करौली में, फिर बारा में। 5वां जिला है वह बारा। राज्य के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले ज़िले देख लेते हैं तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाले ज़िले हैं उनमें पहला नंबर है चूरू का, दूसरा हनुमानगढ़ का और तीसरा जोधपुर, चौथा गंगानगर, 5वां दौसा। और न्यूनतम प्रतिशत के हिसाब से जब देखेंगे तो हो जाएगा पहला नंबर जोधपुर का। तो पहला नंबर जोधपुर, फिर चूरू, तीसरा नंबर जैसलमेर, चौथा बीकानेर और 5वां हो गया हनुमानगढ़ और नागौर। वन रिपोर्ट 2019 की तुलना में वन आवरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी वाले ज़िले देख लेते हैं हम। सर्वाधिक वृद्धि किस ज़िले में हुई और सर्वाधिक कमी किस ज़िले में हुई, तो सर्वाधिक वृद्धि वाला ज़िला है वो है अजमेर और पाली, उसके बाद पाली और उसके बाद बीकानेर। सर्वाधिक कमी वाले ज़िले देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा कमी जालौर, उसके बाद करौली में और उसके बाद सिरोही में। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो अपने वनों के प्रकार हैं और वनों के प्रकार में हम सबसे पहले देखेंगे कि शुष्क सागवान के वन राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं। तो ये वन राजस्थान के दक्षिणी पूर्व में या जैसे बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा और बारा ज़िले में मिलते हैं। बांसवाड़ा में शुष्क सागवान सबसे अधिक हैं और ये कुल वनों का 7% रखते हैं। और इन वनों में बरगद, आम, तेंदू, गुल्लर, महुआ, साल और खैर के वृक्ष मिलते हैं। जो नेक्स्ट अपना वनों का प्रकार है वो है शुष्क पतझड़ वन। और शुष्क पतझड़ वन हैं ये भी अपने दक्षिणी पूर्व के ज़िलों में पाए जाते हैं। और ये ज़िले हैं जैसे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, बूंदी में। और ये कुल वनों का 27% स्थान रखते हैं। और इन वनों को जैसे धोकड़ा, आम, खैर, ढाक, बांस, जामुन, नीम आदि के वृक्ष मिलते हैं यहाँ। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन तीसरे नंबर के वन राजस्थान में। इन वनों को देखते हैं वन कहाँ पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन तो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में धरती धोरारी में ये वन पश्चिमी राजस्थान जैसे जोधपुर, बीकानेर, जालोर, सीकर, झुंझुनू आदि में मिलते हैं, आदि जिलों में मिलते हैं। कुल वनों का ये 65% स्थान रखते हैं। और इन वनों में बबूल, खेजड़ी, कैर, बैर आदि के वृक्ष मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे वन हैं वो हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन जो हमेशा हरे भरे रहते हों तो ये वन हैं
ये माउंट आबू के आसपास पाए जाते हैं। ये वन केवल माउंट आबू के चारों ओर पाए जाते हैं और ये संघन वन वर्ष भर हरे रहते हैं। वन का जो क्षेत्रफल है वो 0.4% ही है, बहुत कम वन है। इन वनों में आम, धोक, जामुन, सीरस, अम्बातरी, बेल आदि पाए जाते हैं। सालर वन के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो सालर वन की बात करें तो ये वन अलवर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और उदयपुर में मिलते हैं, यानी दक्षिण राजस्थान के अलावा ये अलवर में भी हैं। इन वनों से प्राप्त जो लकड़ी है वो सामान पैकिंग के और फर्नीचर उद्योग में काम आती है। वन संपदा की जब हम बात करें तो बांस के जो वृक्ष हैं, बांस राजस्थान के दक्षिणी जिलों में जैसे बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही और कत्था, जो कि कथोड़ी जनजाति द्वारा इससे कई प्रकार के उपयोग में लिया जाता है। तो कत्था, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी और भरतपुर यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, तेंदुपत्ता जिससे बीड़ी बनाई जाती है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, खस जो कि एक प्रकार की घास है और इससे शरबत बनाई जाती है और इत्र भी बनाया जाता है। तो खस एक प्रकार की घास है जो इत्र और शरबत बनाने काम आती है। ये भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक इन जिलों में सबसे अधिक पाई जाती है। जब नेक्स्ट फैक्ट हम देखें, महुआ राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाया जाता है और दक्षिणी राजस्थान के अलावा झालावाड़ में भी पाया जाता है महुआ। और महुआ आदिवासियों के यहाँ कई उपयोगी सामान बनाने के काम आता है। आंवल और झाबाई जो कि जोधपुर, पाली, सिरोही और उदयपुर में, शहद और मोम अलवर, भरतपुर, सिरोही, जोधपुर, गोंद, बाड़मेर का चोहटन क्षेत्र प्रसिद्ध है गोंद के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। अब हम उन कुछ प्रोग्राम्स या योजनाओं की बात करेंगे जो सरकार ने समय समय पर वनों को बचाने के लिए चलाई हैं। तो वो योजनाएं हैं अरावली वृक्षारोपण योजना, यानी अरावली क्षेत्र को हरा भरा रखने के लिए जापान सरकार के द्वारा या जापान सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार ने 1992 में शुरू की थी ये योजना और 10 जिलों में चलाई। अलवर, जयपुर, नागौर, झुंझुनू, पाली, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, दौसा, चित्तौड़गढ़ और ये 2000 तक चली थी ये योजना। दूसरी नेक्स्ट योजना चलाई गई वो थी मरुस्थल की वृक्षारोपण योजना। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर मरुस्थल का विस्तार आगे नहीं हो, उसको रोकने में उपयोगी हो सके, इसके लिए 1978 में 10 जिलों में चलाई गई ये योजना। और ये योजना केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी से चलाई गई। केंद्र सरकार का इसमें 75% और राज्य सरकार का 25% योगदान से ये योजना चली। वानिकी विकास कार्यक्रम जो कि 1995-96 से लेकर 2002 तक ये भी जापान सरकार के सहयोग से चली और ये 15 गैर मरुस्थलीय क्षेत्रों में या जिलों में चलाई गई थी। इंदिरा गांधी क्षेत्र वृक्षारोपण परियोजना 1991 में इंदिरा गांधी नहर के किनारे वृक्षारोपण और चारागाह विकसित करने के लिए कार्यक्रम जापान सरकार के सहयोग से चलाया गया था, जो 2002 में पूरा हो गया। राजस्थान वन एवं जैविक विविधता परियोजना वनों की बढ़ोतरी के अलावा वनों में रहने वाले वन्य जीवों को भी बचाया जा सके, उनकी भी संख्या को बढ़ाया जा सके, इस हेतु ये कार्यक्रम जापान सरकार के सहयोग से 2003 में प्रारंभ किया गया। और इन कार्यक्रमों के अलावा सामाजिक वानिकी योजना 1985-86, जनता वन योजना 1996, राजस्थान ग्रामीण वानिकी समृद्धि योजना 2001-2 और एक नई जो परियोजना चलाई गई आदिवासी क्षेत्रों में वनों को बढ़ाने के लिए, उसका नाम है हरित राजस्थान, जो कि 2009 में एक कार्यक्रम चलाया गया। अब वन क्षेत्र से संबंधित कुछ फैक्ट हैं
वो क्लियर करेंगे। और ये फैक्ट इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनमें से आपको 1-2 प्रश्न नेक्स्ट एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा और आपके स्कोरिंग को बढ़ाने में ज़रूर मददगार साबित होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितने भी वीडियो आपके लिए डाले हुए हैं वो आप देख सकें, नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। इसके लिए आप बेल आइकन दबा लें और अपने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे ताकि आप राजस्थान जीके से संबंधित अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। बढ़ते हैं फैक्ट की ओर। राजस्थान में लाठी सीरीज एक भूगर्भीय पट्टी है। कई बार पूछ लिया जाता है कि लाठी सीरीज क्या है, तो एक भूगर्भीय पट्टी है। यहाँ सेवण घास, धामन घास और मुरात घास पाई जाती है। राजस्थान का सर्वाधिक जो वन है वो धोकड़ा वन है। जैसलमेर में कुलधरा कटेक्स गार्डन विकसित किया जा रहा है और ढाक या पलाश के फूलों से लदा जो वृक्ष है वो जंगल की आग कहलाता है। तो इसका वानस्पतिक नाम है वो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। खेजड़ी का जो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहलाता है, इसे समी भी कहते हैं, जाटी भी कहते हैं। पंजाबी, हरियाणी, राजस्थानी में इसको धोकड़ा, सिंधी में इसको धोकड़ा भी कहते हैं। अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसे राज्य वृक्ष 1983 में घोषित किया गया था और इसकी पत्तियों को लूम या फली को सांगरी कहा जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। जो खेजड़ी है उसकी पत्तियों को लूम कहा जाता है और इसके जो फल लगते हैं उसे सांगरी के नाम से जाना जाता है। रोहिड़ो जो कि मरुस्थल का एक सागवान कहलाता है, राजस्थान की मरुशोभा भी कहलाता है, मारवाड़ का टिका भी कहलाता है। इस पर केसरिया रंग के फूल लगते हैं और इन फूलों को 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया था। इसका वानस्पतिक नाम टिकोमेला अंडलेटा है। पूर्व मुख्य सचिव जो कि मीणा लाल मेहता के प्रयासों से झालाना वन खंड में जयपुर में स्मृति वन विकसित किए गए थे और 2006 में इनका नाम बदलकर कपूर चंद कुलिस की स्मृति में वन कर दिया गया। जोधपुर में देश का पहला मरु वनस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क में स्थापित किया जा रहा है, जिसमें मरु प्रदेश की प्राकृतिक जो वनस्पति है उसे संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान बीड़ कहलाते हैं और कुमट, कैर, सांगरी, काचरी और गुंदा के फूल, इन सब को मिलाकर जो व्यंजन तैयार किया जाता है उसे पंचकुटा कहा जाता है। केंद्र सरकार ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए अक्टूबर 1952 में मरु और वृक्षारोपण शोध केंद्र की स्थापना जोधपुर में की थी। आफरी इसका पूरा नाम है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफरी, जो कि जोधपुर में है। राजसमंद जिले में खमनोर, हल्दी घाटी और देलवाड़ा क्षेत्र में चंदन के वन हैं वो प्रसिद्ध हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया गया। भारत वन सर्वेक्षण विभाग 1981 में देहरादून में स्थापित किया गया। राजस्थान को वन प्रबंधन हेतु 13 वर्तों में बांटा गया है। जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में महत्वपूर्ण फैक्ट, खेजड़ली गांव में 1730 में विश्नोई समाज की 363 महिला और पुरुषों ने अमृता देवी बिश्नोई, ये अमृता देवी हैं, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसी स्मृति में खेजड़ली गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। वृक्ष मेला देश का पहला वृक्ष मेला है। इसमें पहले जीवों की रक्षार्थ 1604 में जोधपुर रियासत के रामासड़ी गांव में पहला बलिदान कर्मा और गोरा ने दिया था। वन संरक्षण, वन अनुसंधान, वन विकास और वानिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था के लिए 1994-95 से अमृता देवी स्मृति पुरस्कार प्रारंभ किया गया है और पाली जिले के सोजत सिटी में पर्यावरण पार्क विकसित किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट पहुंचाने का प्रयास किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।